नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो मृदा सहित संपूर्ण जैव जगत का संरक्षण एवं संवर्धन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में हम देखेंगे तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व की अपने को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसे हम देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा जो है 1971 में, ठीक है, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 1971 में मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया था, मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य था सभी प्रकार के जीवन मीन्स जंतु एवं पौधों को उसके प्राकृतिक अधिवास में संरक्षित करना। ठीक है, क्या था बायोस्फीयर रिजर्व का मूल उद्देश्य? क्या था कि सभी प्रकार के जीवन में जंतु एवं पौधों को उसके प्राकृतिक अधिवास में संरक्षित करना। तो यूनेस्को के द्वारा जो है अभी तक 129 देशों में लगभग 714 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी। कितनी? 714 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें से जो है 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो भारत में है। ये यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन भारत के अपने बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? टोटल 18 हैं। इसमें से जो है 12 को मान्यता प्राप्त है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो हम उसको कुछ क्रम में याद करेंगे। जैसे आपको साउथ में जो है 5 याद रखना है। ठीक है, आपको मिडिल में जो है आपको 6 याद रखना है, और ये नॉर्थ ईस्ट में आपको फिर से 5 याद रखना है, और ये आपको नॉर्थ में जो है 2 याद रखना है। तो इस तरह से 18 नाम आपको याद रखने, कैसे 5 6 5 ऊपर में फिर इधर 2। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे आपको जल्दी याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि आपका अंडमान में आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में आपको याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, केरल में आपको याद रखना है अगस्तमलई। केरल में क्या याद रखना है आपको? अगस्तमलई। 3 हो गए, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्तमलई। ठीक है, उसके बाद आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच में पड़ेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या पड़ेगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी खासियत क्या है? एक तो ये 3 राज्यों में लगा हुआ है, प्लस ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का क्या है? पहला बायोस्फीयर, जो कि 1986 में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। 1986 में 3 राज्यों से में लगा हुआ है ये, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में याद रखना है शेषाचलम। आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना है? शेषाचलम। तो ये कुल 5 नाम आपको याद रखने हैं साउथ में। ठीक है, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अगस्तमलई, नीलगिरी और शेषाचलम। तो आपको 5 नाम याद हो गए होंगे। उसके बाद हम 6 देखेंगे बीच में। क्या देखेंगे? बीच में। ठीक है, फिर है आपका कच्छकरण। कच्छकरण आपको देखना है गुजरात में है कच्छकरण। ठीक है, रन ऑफ कच्छ या कच्छकरण गुजरात में याद रखना है। मध्य प्रदेश में आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक है आपका पन्ना और है पचमढ़ी। पी से पन्ना, पी से पचमढ़ी, पी से पन्ना, पी से पचमढ़ी, दोनों का है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आपको याद रखना है अचान कमार। क्या याद रखना है? अचान कमार। ठीक है, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर। 4 हो गए। उड़ीसा में याद रखना है आपको सिमलीपाल। उड़ीसा में क्या याद रखना है आपको? सिमलीपाल। फिर आपको पश्चिम बंगाल में याद रखना है सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में क्या याद रखना है? सुंदरवन। जो सुंदरवन है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। तो यहाँ पर आपको 6 नाम याद करने हैं। हो गए होंगे, आप लाइन से देखेंगे, कर एक यहाँ से गुजरती है, उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, कच्छकरण है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है, पन्ना है, यहाँ अमरकंटक और अचानकमार है, उड़ीसा में है सिमलीपाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन। तो आपको इसे 6 नाम बीच में याद रखने हैं। फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको याद रखने हैं टोटल 5 नाम। क्या याद रखने हैं? 5 नाम। ठीक है, सबसे पहले हम सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन 7 सिस्टर का ये हिस्सा नहीं है। तो सिक्किम में आपको याद रखना है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। यह जो है भारत का सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में है।
उसके बाद हम असम में देखते हैं। तो असम में आपको 2 नाम याद रखने, एक नाम याद रखना मानस और एक डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। असम में 2 नाम याद रखने, मानस और डिब्रू सैखोवा। असम के ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है देहांग देबंग। देहांग देबंग। क्या है? देहांग देबंग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब असम के नीचे आपका मेघालय है। मेघालय में आपको याद रखना है नॉक्रेक। क्या याद रखना है? नॉक्रेक, ठीक है। तो इस तरह से 5 नाम आपको याद रखना। एक तो सिक्किम में कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा है। फिर आप असम को देखेंगे तो असम में मानस डिब्रू सैखोवा। असम के ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश देहांग देबंग। और असम के जस्ट नीचे क्या है? मेघालय। तो मेघालय में नॉक्रेक। तो आपको यहाँ पे 5 नाम याद हो गए। तो कितने हो गए? अभी नीचे हमने 5 देखे थे, बीच में 6, 6, 5, 11, 11 और 5 कितने हो गए? आपको 16 नाम याद होंगे। 2 और बचे हैं। तो 2 नाम आपको याद रखने, हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट। हिमाचल प्रदेश में क्या है? कोल डेजर्ट, ठीक है। और आपको उत्तराखंड में है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। तो इस तरह से आपको 12 नाम, टोटल 18 नाम जो है याद हो गए होंगे। अब हम जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त को देख लेते हैं, ठीक। यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हम देखते हैं। तो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त आपको याद रखना है, नीचे कितने थे? नीचे हमने 5 नाम याद किए थे, तो उसमें से 4 जो है यूनेस्को से है नीचे में, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? एक ग्रेट निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, अगस्त मलाई और नीलगिरी। ये जो 4 हैं वो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। कितने हैं? यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। अब ऊपर में हम देखेंगे 5 देखेंगे। पहले यहाँ 5 में से 4 थे। ऊपर में हम देखेंगे तो ऊपर में 6 देखे थे हमने बीच में। तो 6 में से आपको 5 जो है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 6 में से 5 यूनेस्को से प्राप्त है। यहाँ पे हमने शेषाचलम को छोड़ा था, यहाँ पे हमें कच्चका रण को छोड़ना है, ठीक है। तो हमको 5 कौन कौन से देखते हैं? पचमढ़ी है, पन्ना है, ठीक है। पचमढ़ी, पन्ना है, अचान कमार है और आपका सुंदरवन है और सिमलीपाल। तो ये 5 है, ठीक है। ऊपर में क्या हो गया? आपको 5, बीच में 5 हो गए, नीचे में 4 हो गए। तो 5, 4, 9 हो गए यूनेस्को से प्राप्त। उसके बाद हम देखेंगे 2 नॉर्थ ईस्ट में देखना है। तो वो है कंचनजंगा है एक, और एक है आपका नॉक्रेक। कंचनजंगा है और नॉक्रेक है, ठीक है। तो इस तरह से 2 आप ऊपर में हो गए। तो कितने हो गए आपके? 5, 4, 9, 2, 11 और एक है आपका नंदा देवी। एक क्या है आपका? नंदा देवी, ठीक है। तो ये जो 12 हैं वो क्या हो गए? यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से हैं? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी है, अगस्त मलाई है, नीलगिरी है, पचमढ़ी, पन्ना, अचान कमार, सिमलीपाल, सुंदरवन है, ठीक है। फिर ऊपर में आपका कंचनजंगा है और ये नॉक्रेक है और यहाँ पर है नंदा देवी। तो इस तरह से जो 12 हो गए, क्या हो गए? 12 नाम क्या हो गए आपके? यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और पढ़ाने की ट्रिक भी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ सके। धन्यवाद।